साथियों जोहार। आज हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारे देश में जिस तरह से नौटंकी की जाती है उसी पर बातचीत करेंगे। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोग पौधा रोपते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कहीं पे सेमिनार करते हैं, रैलियां करते हैं। ये सब चीजें एक तरह से पर्यावरण बचाने का सिर्फ एक नौटंकी है। ये लोग कभी भी जंगलों को बचाने के लिए नहीं निकलते। हमारे देश की रूलिंग पार्टी भाजपा के नेता इन दिनों पर्यावरण संरक्षण को लेकर जमकर नौटंकी कर रहे हैं। माँ के नाम पर एक पौधा कर खूब फोटो खिंचवा रहे हैं, अखबारों में छपा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। माँ के नाम एक पेड़ अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाया और देशवासियों को संदेश दिया कि आप लोग भी अपने अपने माताओं के नाम पर एक एक पौधा लगाएं, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण संकट से निजात पाने में मदद मिल सकता है। लेकिन क्या इसका मकसद पर्यावरण संकट से बचना है, या जिस तरह से वे देश के जंगलों को अडानी और दूसरे मित्रों को सौंप रहे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाना है? यह सवाल इसलिए मन में आ रहा है क्योंकि जिस तरह से हसदेव जंगल को उन्होंने अडानी को सौंपा और वहां के आदिवासी निरंतर इसके खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन जो लोग पर्यावरण बचाने के नाम पर नौटंकी करने निकलते हैं उन्होंने आदिवासियों को समर्थन नहीं दिया। हमें सोचना चाहिए कि जब देश में पर्यावरण संकट इतना गहरा गया है तब भी जो है सरकार पर हम लोग सवाल नहीं उठाते हैं, हम लोग जंगलों को बचाने नहीं निकलते हैं। फिर हमारा पर्यावरण बचाने का नौटंकी करना कितना जायज है? 2018 में यूएन का पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन पर्यावरण संरक्षण को लेकर हकीकत देखिए, यदि आप आकलन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने 10 साल के शासनकाल में लगभग 70 से 75 हजार हेक्टेयर जंगलों को विकास के नाम से उजाड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो माँ के नाम एक पेड़ अभियान जो है यह सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, ताकि जिस तरह से अडानी और दूसरे कॉरपोरेट घरानों के लिए मोदी जी जंगलों को उजाड़ रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, लोग सवाल ना पूछे। इसलिए अभी हम लोगों को चिंतन करना है, सोचना है और सवाल पूछना है। यदि अभी सवाल नहीं पूछेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि देश के सारे जंगलों को जो है खत्म कर दिया जाएगा और हम लोग पर्यावरण संकट से निकल नहीं पाएंगे। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वन संरक्षण को लेकर 1980 में एक कठोर कानून बनाया गया था, जिसके हिसाब से खासकर रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसका एक पत्ता छूना भी अपराध बताया गया था और उसी कानून के तहत हजारों आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको जेलों में डाला गया, कार्रवाई की गई, ये सब चीजें हुई। लेकिन उसी कानून को 2023 में मोदी सरकार ने संशोधन कर दिया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी था। जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा कोई भी परियोजना, खासकर गैर वाणिज्य परियोजना आप जंगलों में नहीं लगा सकते हैं। मतलब जो भी कार्यक्रम होगा जंगलों के संरक्षण के लिए होगा, ऐसा व्यवस्था था, जिसको 2023 में मोदी सरकार ने संशोधन करते हुए अब जंगलों को खोल दिया। मतलब वहां कोई भी कार्य किया जा सकता है। मतलब स्पष्ट है कि सरकार कोई भी काम के लिए जंगलों को, पूंजीपतियों को सौंपने के लिए अब स्वतंत्र है। जलवायु संकट से निपटने के लिए दुनिया के नेताओं ने 2015 में एक एग्रीमेंट किया था जिसको कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में भारत सरकार भी शामिल था, मोदी जी शामिल थे। लेकिन पेरिस से वापस आने के बाद मोदी जी ने
जंगलों को अडानी को एक के बाद एक सौंपना शुरू कर दिया। इसी से आप समझ सकते हैं मोदी जी की कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का अंतर है। हम थोड़ा राज्यों की ओर देखें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी सरकारी खजाने से पैसा निकालकर पर्यावरण बचाने के नाम पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, विज्ञापन छाप रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी अपनी माताओं के नाम पर एक पौधा लगाएं। लेकिन वहीं देखिए उन्हीं के राज्य में हसदेव जंगल है। यह जंगल 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इस जंगल को बचाने के लिए आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं और साय साहब जो है आदिवासियों को पीटने के लिए, उन पर फर्जी केस करने के लिए, उनको नजरबंद करने के लिए अपनी पुलिस को भेज रहे हैं। तो ये क्या नौटंकी नहीं कर रहे हैं? एक तरफ पौधा रोपने का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हसदेव जंगल को उजाड़ने में जाके पूरा लगे हुए हैं। हसदेव जंगल के अंदर लगभग 2000 हेक्टेयर के अंदर में कोयला भरा पड़ा है और उस कोयला को हर कीमत पर जो है कि बेच के खाने की तैयारी चल रही है। और अभी अडानी बचा खुचा सारा कोयला को बेच के अपना पॉकेट भर लेना चाहता है और मोदी सरकार वहां छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पूर्ण रूप से जो है कि अडानी का साथ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ही बैलाडीला इलाका चले जाइए। बैलाडीला में लौह अयस्क है। वहां पर 14 पहाड़ हैं जिसमें से अधिकांश में माइनिंग किया जा रहा है। एक पहाड़ है जिसमें जो है आदिवासी कहते हैं कि वो हमारा वहां पे भगवान है, उसको है छोड़ दो, लेकिन उसको भी उजाड़ा जा रहा है। उस पहाड़ को उजाड़ने के लिए 2018 में अडानी साहब की माइनिंग कंपनी वहां पे चली गई और वहां का आयरन ओर को निकाल के बेच खाना चाहते हैं। इसलिए मोदी सरकार ने वहां 18,000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। अब हम थोड़ा उड़ीसा की बात कर लें। उड़ीसा में अडानी कंपनी का कोयला खदान स्थापित करने के लिए संबलपुर जिले के तालाबेरा इलाका में 2018 में लगभग 1,30,000 पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई। बहुत सारे पेड़ों को जो है कि काट दिया गया। यहाँ पर अडानी के लिए मोदी जी 1,000 हेक्टेयर जंगल जो है उसको उजाड़ने पर तुले हुए हैं। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में सरंडा जंगल है। सरंडा जंगल के इलाके में 2 बड़े नेता हैं भाजपा के, गीता कोड़ा जी और मधु कोड़ा जी। मां के नाम एक पेड़ अभियान चला रहे हैं। इन्होंने सरंडा जंगल को बचाने के लिए कभी आवाज ही नहीं उठाया। सरंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है जो लगभग 82,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब इसमें से जिसको वर्जिन फॉरेस्ट बोलते हैं वो 11,000 हेक्टेयर में है। अब 11,000 हेक्टेयर वर्जिन फॉरेस्ट में से माइनिंग की वजह से लगभग 70 से 80% जंगल को जो है कि उजाड़ दिया गया है। ये लोग कभी बचाने नहीं गए, जबकि इनका लोकसभा क्षेत्र वहीं पर आता है। इनको भी शायद माइनिंग से पैसा मिल रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। अब सोचिए, यदि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा जी पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित होते तो सरंडा जंगल को बचाने जरूर निकलते। तब उनको अलग से पौधा लगाकर पर्यावरण बचाने की नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सरंडा जंगल में जिस तरह से आयरन और माइनिंग चल रहा है 1927 से अब तक, इसमें कुल मिलाकर लगभग 25,000 हेक्टेयर जंगल को उजाड़ दिया गया है। 82,000 हेक्टेयर में से 25,000 हेक्टेयर चला गया जंगल, इतना चिंतनीय विषय है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन जो है सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइनिंग जो होता है, चाहे वो कोयला का हो, आयरन ओर का हो, बॉक्साइट का हो, इसका एक बड़ा हिस्सा उनके पॉकेट में जा रहा है, इसीलिए वो चुपचाप रहते हैं। साथियों, मूल बात यह है कि आज हमारे देश में और पूरी दुनिया में पेड़ों को काटना, जंगलों को उजाड़ना, पहाड़ों को खत्म करना, जल स्रोतों को बर्बाद करना,
प्रकृति को बेच खाना विकास कहा जाता है। पूरी दुनिया में विकास का अवधारणा ही गलत है। जो लोग खुद को सभ्य, विकसित, शिक्षित मानते हैं, उनके विकास का अवधारणा है धरती का पक्कीकरण। ये लोग धरती का पक्कीकरण करते जा रहे हैं। उसके लिए जंगलों को उजाड़ रहे हैं, पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं और जल स्रोतों को जो है कि तबाह कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? पूरी दुनिया में जो है कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं और यही पर्यावरण संकट का मूल है। हम आदिवासी लोग प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। हम लोग मानते हैं कि प्रकृति ने हमें बनाया है, इसलिए हम लोगों को सह अस्तित्व में रहना है। और उस सह अस्तित्व में क्या क्या आता है? जंगल भी होगा, जंगली जानवर भी होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, जलीय जीव होंगे, इंसान होगा और सभी कोई मिलजुल के रहेंगे। इसके अलावा प्रकृति ने जिस तरह से आहार श्रृंखला बनाया है कि कोई मांसाहारी है, एक जीव दूसरा जीव को खाएगा, कोई शाकाहारी है वो घास खाएगा, तो ये जो फूड चेन जिसको बोलते हैं, आहार श्रृंखला, इसका आदर, सम्मान और पालन करते हुए आदिवासी आगे बढ़ते हैं। लेकिन आदिवासियों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ये अनपढ़ है, जंगली है, नीच है, पिछड़ा है, वगैरह वगैरह। और आज देखिए पूरी दुनिया में अगर जंगल बचा है, प्राकृतिक संसाधन बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों ने ही बचा कर रखा है और इसको दुनिया के लोगों को मानना पड़ा है। भारत सरकार पहले कहते थे कि आदिवासी ही जंगलों को उजाड़ते हैं, ये जंगलों के दुश्मन है, ये जंगली जानवरों के दुश्मन है। लेकिन आज भारत सरकार को मानना पड़ा। 2015 में भारत सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि देश के 215 आदिवासी बहुल जिले हैं, वहीं पे जो है कि जंगल का क्षेत्र विस्तार हुआ है, मतलब आदिवासी ही जंगलों को बचा रहे हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण हेतु माँ के नाम एक पेड़ या कोई भी तरह का नौटंकी खत्म करते हुए मूल रूप से हमें देश के जंगलों को बचाना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए। यदि आप पेड़ों को बचाएंगे, जंगलों को बचाएंगे, तो आपको पर्यावरण संरक्षण के नाम पर इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे राजनीतिक दल, सरकार, नेता जो जंगलों को उजाड़ते हैं और आपका ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नौटंकी करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, सवाल पूछिए। और इसमें सारे लोग शामिल हैं, मैं सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस के जमाने में एक से एक क्लियरेंस दिया गया है। जो हमारे देश में मंत्रालय है, वन, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण मंत्रालय, यह मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ जंगलों को उजाड़ने का काम कर रहा है, परियोजना का क्लियरेंस देने का काम कर रहा है और जलवायु संकट को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यदि जंगल नहीं होगा तो न आप बचेंगे, न हम बचेंगे। आपने जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया वो कोई काम नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।